तो जय हिंद साथियों, रोशन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग इसके पहले लाभ और हानि का पहला क्लास देखे थे और उसमें का कुछ सवाल मतलब रह गया था जो आप लोग का डाउट क्लियर नहीं हो गया था, इसी के लिए मैं दूसरा क्लास लेकर आया हूँ। यदि आप ये दूसरा क्लास अच्छे तरीके से देखेंगे तो लाभ और हानि का जितना मतलब क्वेश्चन है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह एग्जाम तक बने रहिए और हमारा जितना क्लास आ रहा है आप अच्छे तरह से देखते जाइए, अच्छे तरीके से उससे को रिवीजन करते जाइए, मारते मतलब जितना भी सवाल आ रहा है उसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कीजिए। और पहले अगर आप मतलब जब मैं साइड हट रहा हूँ तो पहले इसका स्क्रीनशॉट मार करके वीडियो रोक दीजिए, पहले आपने लगा लीजिए। उसके बाद जब मैं लगा रहा हूँ तो आप लोग देखिए कि मतलब कौन सा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो आइए अब यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, अपना दूसरे क्लास की ओर चलते हैं और दूसरा क्लास का सवाल लगाते हैं। इसके पहले हम लोग पहला क्लास लगा लिए। पहला क्लास में जो बेसिक था मतलब जो सूत्र फार्मूला था वो सब लिखवा दिए थे और इसमें भी थोड़ा सा जो फार्मूला है उसको देखेंगे और उसी बेस पर हम लोग दूसरा क्लास को सवाल जो रहेगा उसको लगाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग लगाते हैं। देखिए पहले कुछ इसमें का दूसरा क्लास में जो जितना सवाल दिया इसमें का कुछ सूत्र है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, दो विक्रय देगा और लाभ और हानि बराबर होगा। यदि बोला है दो विक्रय देगा, ठीक, दो विक्रय देगा लाभ और हानि बराबर होगा। जब लाभ और हानि बराबर होगा तो क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर प्लस बट्टा दो, मतलब प्लस करेंगे, जो क्रय मूल्य रहेगा ना क्रय मूल्य बराबर प्लस करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, बट्टा दो लिखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं अपना इसी सूत्र पर, इसी फार्मूला पर ये सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब चलते हैं अपने सवाल की ओर और सवाल को देखते हैं। ठीक, आइए, यदि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 500 रुपए में बचने पर हुई हानि के बराबर है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बोला है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्रय मूल्य का सूत्र क्या दिया, क्रय मूल्य बराबर प्लस बट्टे दो। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक, 800 दिया है तो 800 लिखेंगे और प्लस वाला प्लस लिखेंगे, फिर 500 लिखेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, बट्टे में दो कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, बट्टे में दो कर देंगे। ठीक, तो अब हम आइए इसके मतलब आगे चलते हैं, दूसरा का स्टेप देखते हैं इसका आगे क्या किस तरह हल होता है। तो इसको मतलब प्लस करेंगे, जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13, कितना होगा 1300, क्या होगा 1300 बट्टे में दो, बट्टे में दो होगा। ठीक, तो हम लोग इसको भाग देंगे, क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक, तो आइए इसको भाग दे करके देखते हैं किस तरफ इसमें से जाएगा। ठीक, तो इसको जब भाग देंगे हम लोग कितना आएगा, 650 आएगा। जब भाग आप लोग देंगे इसमें, जब 1300 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 650 आएगा। तो देखिए क्या आएगा, 650 आएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं मतलब कैसे 650 यहाँ पर आंसर आएगा। इसको भाग देंगे, जब भाग देंगे इसको इसमें पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर 13 दिया तो भाग देते हैं। ठीक, तो दो का पाँच पढ़ेंगे, दो का दो मार्क 18, मतलब क्या जब इसको भाग तो क्या इसमें जब भाग देंगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर मतलब 650 किस तरह आया। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें भाग देते हैं। ठीक, इसको 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, क्या बचेगा, एक बचेगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी एक बचेगा यहाँ पर, तो एक जब बचेगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 और एक जीरो हो जाएगा। ठीक, आप लोग भाग दे लीजिएगा तो आएगा 650 आंसर आएगा। इसका क्या आएगा 650, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक, तो इस ये जो है आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए और देख लीजिए, इसका आंसर आया 625। पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पर फार्मूला बनाना, क्रय मूल्य बराबर प्लस करेंगे बट्टे में दो, यहाँ पर देखिए बट्टे में दो लिखा है तो बट्टे में 2 लिख देंगे और उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो 1300 हो जाएगा। क्या, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1300 होगा। ठीक, अगर 1300 होगा तो 200 से भाग देंगे तो कितना, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 650 होगा। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम, क्योंकि अब इसको जा रहे हैं मिटाने और अगला सवाल यहीं पे लगाएंगे। ठीक है, आइए, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, पहला सवाल जो था इसमें का इस सूत्र को आप लोग हमको पूरा उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसी के साथ हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगले सवाल सेम इसी पैटर्न को हम लोग लगाएंगे, सेम इसी पैटर्न पर अगले सवाल को लगाएंगे। देखिए, यदि एक वस्तु
को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 800 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर प्लस बट्टा 2। क्रय मूल्य बराबर प्लस बट्टा 2। ठीक है, बताया ना। तो आइए अब देखते हैं क्या दिया है। पहले का 1000 दिया है तो 1000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1000 लिखेंगे। ठीक, और प्लस करेंगे 800। क्या करेंगे? प्लस 800 है। ठीक, और यहाँ पर बट्टे में 2 लिखेंगे। क्या करेंगे? बट्टे में 2 लिखेंगे। ठीक, तो बट्टे में जो 2 लिखेंगे तो अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पर 1800। क्या होगा? 1800 बट्टे में 2। क्या होगा? बट्टे में 2 होगा। ठीक, तो 2 के 2 और 9 दूना 18, 9 दूना 18। ठीक, तो क्या आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा? 900। क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। ठीक, इसका क्या आएगा? 900 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए ये कहाँ से 1800 आया है? यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा है। पहले प्लस करेंगे, प्लस करके 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 2 दिया है, 2 से भाग करेंगे तो जब हम 1000 को और 800 को ऐड किए हैं तो यहाँ पर 1800 मिला है और 2 से हम लोग भाग दिए हैं तो 9 दूना 18, 2 कट गया, फिर 9 दूना 18 यानी 900 बच गया। ठीक है, अब आइए अब इसी के साथ हम लोग अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसे हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारे इसमें मतलब जगह नहीं है। इसको मिटा करके यहीं पर सब सवाल हल करा करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग इसी तरह मतलब सवाल को जब लगाते चलिए और अच्छे तरीके से समझते चलिए। जो नहीं आप पहले खुद जब सवाल लेकर के मैं आ रहा हूँ तो पहले आप क्या करिए? पहले खुद आप लोग हल कीजिए और उसके बाद से फिर वीडियो चालू कीजिए और देखिए कि मतलब किस तरह मैं काट रहा हूँ, तब आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक, तो हम यहीं पर आप लोग का गान मारने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने जो ये 2 सवाल बताया आप लोग को मैं पूरा उम्मीद है कि आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक, देखिए 10 रुपए में 11 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? कोई वस्तु है उसे पहले क्या कर रहा है? 10 रुपए में खरीद रहा है और 11 वस्तुओं के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, और फिर आगे जाकर के क्या कर रहा है? 11 रुपए में खरीद रहा है और 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच रहा है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला। क्या बोला है? हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला। तो ठीक है, आइए अब हम लोग निकालते हैं। ठीक, पहले क्या करेंगे? यहाँ पर वस्तु लिख लेंगे। क्या करेंगे? वस्तु लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिख लेंगे? रुपए लिख लेंगे। क्या करेंगे? रुपए लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ क्या दिया है? यहाँ पर वस्तु के रुपए के वस्तु दिया 11 और रुपए कितना दिया है? 10। रुपए कितना दिया है? 10। ठीक है, तो आइए अब फिर यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर यहाँ पर जो यहाँ पर रुपए है, रुपए कर रहे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? ठीक, मान लीजिए 10 रुपए में 11 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदा और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। क्या बोला? तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला। ठीक, तो यहाँ पर एक और रुपए लिख लेते हैं। क्या बोलते हैं? रुपए लिख लेते हैं और एक और वस्तु लिख लेते हैं। रुपए और वस्तु दिया ना तो वस्तु लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर रुपए कितना दिया है? 10 दिया है। क्या कितना दिया? 10 दिया है और वस्तु कितना दिया है? 11 दिया है। कितना दिया है? 11 दिया है। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या कर रहा है? रुपए कितना दिया है? 11 दिया है। रुपए 11 दिया है और वस्तु कितना दिया है? यहाँ पर 10 दिया है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? इसमें तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग तिर्यक गुणा करके देखते हैं कितना किसका मान आता है। 10 दाम में 100, यहाँ क्या होगा? 10 दाम 100 आई। जब 11 का गुणा करेंगे तो 121 कितना आएगा? 121 आएगा। ठीक, तो जब ये क्या किया था मतलब 100 रुपया में वस्तु कीना था और कितना बेचा है? 121 में। तो कितना मिलेगा इसमें? 21%। कितना मिलेगा? 21%। कितना मिलेगा? 21%। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख इस तरह देगा तो इसमें तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग हम लोग क्या करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक,
तो ये जितना बताए हैं आप लोग इसको लिख लीजिए और आइए अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए साथियों, जो इसके पहले सवाल था उसको लगा लिए थे, अब हम लोग चलते अपने अगले सवाल को देखते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं होता है। इस टॉपिक को सवाल को देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अपना सवाल हल करते चलेंगे, एक एक सवाल को आप लोग बारीकी से देखते चलिए और लगाते चलिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, उनमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तुओं को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो संपूर्ण सौदे में क्या होगा। अब पूछा है संपूर्ण सौदे में क्या होगा। यदि 20% के का लाभ पर बेच रहा है और 20% हानि पर बेच रहा है तो बोल रहा है कि संपूर्ण सौदे में क्या होगा। तो वही आप लोग को बताना है कि मतलब 20% जब लाभ करेगा और हानि करेगा तो क्या होगा। ठीक, लाभ होगा क्या हानि होगा, लाभ और हानि होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, यही पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जब 20% लाभ दे रहा है, लाभ पर बेचता है और 20% हानि पर बेचता है तो क्या होता है, यानी जब 20% लाभ करेगा 20% हानि करेगा यानी फिर बराबर रहेगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, न तो लाभ और हानि होगा, नहीं हानि होगा नहीं लाभ होगा, सेम वही उसी प्रकार होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, अब आइए इसी तरह अपने अगले सवाल को चलते हैं। अगले सवाल देखते हैं हम लोग कि क्या कर रहा है। ठीक, आइए अब इसको बारीकी से समझते हैं। दो वस्तुओं का इनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 5,990 है। इनमें से एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तुओं को 30% हानि पर बेचा जाता है, तो संपूर्ण सौदे में क्या होगा। ये बताइए, कोई वस्तु है उसको 5,990 में और 30% लाभ पर बेच रहा है, फिर 30% हानि पर बेच रहा है, वही बोल रहा है बताओ इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। यदि जब पहले ही अगर बोल रहा है 30% लाभ कर रहा है फिर 30% माइनस कर दे रहा है, तो क्या लाभ और हानि होगा, नहीं होगा। ठीक, और लाभ होगा, लाभ भी नहीं होगा, हानि होगा, नहीं होगा। ठीक, न तो इसमें लाभ होगा न ही इसमें हानि होगा। ठीक, जो रहेगा वही स्वयं रहेगा, जो रहेगा इसका वही स्वयं रहेगा। ठीक, न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक, तो देखिए ये कैसे यहाँ पर आया है, न लाभ होगा न हानि होगा। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा कि मतलब कैसे ये हो गया कि न तो लाभ न तो लाभ और यहाँ पर मिला इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, कोई चीज है उस पर 30% लाभ मतलब 30% बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है 30% बढ़ा रहा है, फिर क्या कर रहा है आगे आकर के 30% उसमें घटा भी दे रहा है, फिर 30% घटा दे रहा है, यानी जो सामान पहले था सेम उसी पर आ गया, जब बढ़ा रहा है फिर उतना ही घटा दे रहा है। यदि इसमें कम बेसी करता है, यदि यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 25 कर देता तब इसमें कुछ परिवर्तन होता, तब इसमें कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन ये जितना यहाँ पर बढ़ा रहा है उतना ही घटा दे रहा है, तो यानी वो जो राशि होगी वो सेम वही रहेगी। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब आइए कुछ यहाँ पर फार्मूला सूत्र इसको देख लेते हैं, उसके बाद अपना सवाल लगाते हैं। ठीक, दिया सूत्र दिया सदैव हानि x स्क्वायर बट्टा 100, x स्क्वायर बट्टा 100% है। ठीक, तो आइए इसी पर हम लोग अपना सवाल देखते हैं। ठीक, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इनमें से एक वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो संपूर्ण सौदे में क्या होगा। संपूर्ण सौदे में क्या होगा। ठीक, अब परसेंट मतलब यहाँ पर 100 दिया है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 100 रख लेंगे। ठीक, और यस को आप स्क्वायर माना है ना, यस को स्क्वायर माना है यानी 10 को स्क्वायर मान लेंगे, 10 को स्क्वायर मान लेंगे, क्या मान लेंगे स्क्वायर मान लेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यानी कि यहाँ पर 10 गुणे 10 लिख सकते हैं और बट्टा 100 लिख सकते हैं, और जब इसको गुणा जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बट्टा 100 होगा, क्या होगा 100 बट्टा 100 होगा। अब इसके काटेंगे जब यानी एक आएगा, क्या आएगा 1% आएगा, क्या आएगा इसका 1% आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मतलब ये कहाँ से 100 है आप देखिएगा, ये x का मान मतलब स्क्वायर माना है, x का स्क्वायर माना है, तो यहाँ पर 10 दिया ना तो इसका स्क्वायर यानी 10 का 10 बार गुणा करेंगे। जब 10 का 10 बार यहाँ पर मतलब देखिए मतलब 10 को 2 बार लिखेंगे, पहले आएगा 10 को 2 बार लिख दिए और बट्टा में 100 रख दिए, और जब इसका 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 होगा बट्टा 100 होगा। ठीक, जब इसको काटेंगे 100 से 100 तो एक ही बार में कट जाएगा, यानी इसका क्या होगा 1% होगा, क्या होगा 1%। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, तो आप इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ गए हैं
और हम लोग इसी पैटर्न पर अभी आगे चलते हैं, आगे सवाल का देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगला सवाल देखते हैं और अगले सवाल को देखते हैं किस तरफ लगा रहा है, उसकी उस तरफ को लगाते हैं। ठीक, एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, यदि यदि 90 रुपये अधिक से में बेचा जाता है तो 10% लाभ होता है, तो लागत कट गए